हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं आपके साथ एफआईआर, एफआर और प्रोटेस्ट पिटिशन में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। और आज आपको यह भी बताऊंगा कि क्रिमिनल केसेस का कोई टाइम पीरियड भी होता है क्या। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति के घर में चोरी होती है और चोरी की वो कंप्लेंट किसी कारणवश दर्ज नहीं करा पाता, तो उसे कितने समय के भीतर कंप्लेंट करानी है, कितने समय के भीतर एफआईआर करानी है, क्या इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है क्या, कितने साल की सजा वाले अपराधों का टाइम पीरियड होता है और कितने साल की का नहीं होता है, वो आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। सबसे पहले चलिए एफआईआर को समझते हैं। एफआईआर की फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इसको सीआरपीसी में सेक्शन 154 में समझा रखा है। आप किसी व्यक्ति को विरुद्ध एफआईआर कराते हैं और थाना इंचार्ज मान के चलिए आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो आप एसपी के पास भी जा सकते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास भी जा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक भी किसी कारणवश आपकी नहीं सुनता, तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी 156(3) में सेक्शन 156 क्लॉज 3 में सीआरपीसी में जा सकते हैं दोस्तों। इस एफआईआर का प्रावधान वहां दे रखे हैं। ठीक, आप 156(3) में मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ठीक, वो रिक्वेस्ट मजिस्ट्रेट से आप कर सकते हैं। ये तो हो गई एफआईआर का प्रावधान। एफआईआर क्या होती है? मान के चलिए आपके साथ कोई व्यक्ति मारपिटाई करता है, कोई एक्स नाम का व्यक्ति मारपिटाई करता है। ठीक, आपने उसके विरुद्ध एफआईआर करा दी, किसने मेरे साथ मारपिटाई करी है, इस तरह से गाली गलौज करी है, मुझे मारने की धमकी दी है, 307 में उसे मुकदमा दर्ज करा दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर का, 323 का, 504 का मुकदमा आईपीसी में दर्ज करा दिया, आईपीसी में एफआईआर उसके विरुद्ध करा दी है आपने। अब देखिए, जब एफआईआर हो जाती है तो उस मैटर में एक आईओ अपॉइंट होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने वो पाता है कि इस मैटर में मुझे कोई मामला प्रतीत नहीं हो रहा है। सेक्शन 169 सीआरपीसी इसी संदर्भ में बना है। सेक्शन 169 बताता है जब साक्ष्य अपर्याप्त होते हैं तो उसे एक तरह से मामला वो क्लोज कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट के पास वो चार्जशीट लगाने की बजाय चार्जशीट में एफआर लगा देता है। ठीक दोस्तों, एफआर मीन्स फाइनल रिपोर्ट, मामला क्लोजर रिपोर्ट लगा देता है, क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं एक तरह से उसे, फाइनल रिपोर्ट कि मामला बंद करने लायक है, मामला चलने लायक नहीं है, मुझे एक्स नाम के व्यक्ति के विरुद्ध जो अपराधी था कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, अब जो पीड़ित है वो कहां जाए? पीड़ित मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से, सर मेरा जो मामला है, मेरे साथ वाकई में मारपिटाई करी गई थी, मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है और मैं चाहता हूं मेरी सुनी जाए। उसने अपराधी के साथ साठगांठ मिलाकर एफआईआर लगा दी मामले में, पैसे ले लिए हैं, मामला क्लोज कर दिया है, मैं चाहता हूं मेरे मैटर को दोबारा सुना जाए। अब मजिस्ट्रेट देखिए यहां पर दो काम कर सकता है, या तो उस एफआईआर को रिजेक्ट कर सकता है और जो पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लगाई थी, दूसरा उस प्रोटेस्ट पिटीशन को सेक्शन 191 बी के तहत एज ए कंप्लेंट भी स्वीकार कर सकता है सीआरपीसी में। ठीक, उस प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए परिवाद मानकर भी न्यायालय स्वीकार कर सकता है, या फिर प्रोटेस्ट पिटीशन को भी खारिज कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट की प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट कर दी, तब भी सुप्रीम कोर्ट का केस जैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 सुप्रीम कोर्ट में, इस केस में स्पष्ट कर दिया अगर प्रोटेस्ट पिटीशन भी इसकी रिजेक्ट हो जाती है कंप्लेनेंट की, तो भी फ्रेश कंप्लेंट कंप्लेनेंट दाखिल कर सकता है दोस्तों। ठीक, फ्रेश कंप्लेंट लेने से मजिस्ट्रेट उसे मना नहीं कर सकता। ठीक, इस तरह से प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज होने के बाद भी पीड़ित के पास अधिकार है कि वो फ्रेश कंप्लेंट दाखिल मजिस्ट्रेट के पास कर सकता है, उसे परिवाद मानकर स्वीकार करेगा दोस्तों। ये मैंने आपको बताई छोटी सी प्रक्रिया। अब देखिए टाइम पीरियड बताता हूं, लिमिटेशन पीरियड के बारे में। देखिए क्रिमिनल केसेस का कोई लिमिटेशन पीरियड पहली बात तो नहीं होता, लेकिन 3 साल तक के अपराधों का सीआरपीसी में लिमिटेशन पीरियड बनाया गया है। कोई अपराध ऐसा है जो एक्यूज ने किया है लेकिन आप 3 साल तक उसके विरुद्ध कंप्लेंट नहीं करा पाए और वो 3 साल तक अपराध के लिए दंडनीय है, तो आप उसके विरुद्ध अब दोबारा कंप्लेंट नहीं कर सकते, एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते, क्योंकि उसकी सजा का प्रावधान सिर्फ 3 साल था और 3 साल आपने गुजार दिए हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन कुछ 3 साल से ऊपर वाले अपराधों का सीआरपीसी में कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। ठीक, तो महिला की लज्जा भंग की जाती है। ठीक, तो महिला जब चाहे जाकर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दर्ज करा सकती है, थाने में जाकर एफआईआर करा सकती है, कोई लिमिटेशन पीरियड उसका नहीं होता। इस तरह से लिमिटेशन पीरियड सिर्फ 3 साल तक के अपराधों का सीआरपीसी में दिया गया है। 3 साल से ऊपर वाली सजा के अपराधों का कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।